खुदावंद के नाम की तारीफ करो जोर से। दूसरा राजाओं 8 उसकी 1 से 6 आयत को हम पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। फिर से कहो ध्यान से सुन, क्योंकि ये वचन ही है जो तुझे आजाद करेगा। आमीन। लिखा, जिस स्त्री के बेटे को अलीशा ने जिलाया था, उसने उससे कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहीं रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा यह है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष तक रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त गेहजी से बातें कर रहा था। परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम अलीशा ने किए हैं उनका वर्णन मुझसे कर। जब वह राजा से वो वर्णन कर रहा था कि अलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब वह स्त्री के बेटे को जिसने उसे जिलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। गेहजी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही वो उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जिलाया था। तब राजा ने स्त्री से पूछा, जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई है सब इसे फेर दे। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप उसे फिर पढ़ेंगे 1 से लेके 6 आयत तक। 1 2 3 सब पढ़ेंगे। जिस स्त्री के बेटे को अलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर कहीं तू रह सके वहां रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम अलीशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि अलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जिलाया है। तब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई सब फेर दे। आमीन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको फ्लैट करो माइक को। अब आपको मालूम होगा कि ये वही अलीशा था जिसकी वजह से एक औरत को बेटा मिला था। क्या फर्क है इन दोनों में, अगर सेम आवाज देनी है तो? ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फ्लैट करो इसे। ये वही लेडी थी जिसके जीवन में परमेश्वर ने बेटा दिया था अलीशा की भविष्यवाणी के द्वारा, और फिर उसको जिलाया भी, जीवित भी किया। और अब वो कह रहा है कि इस देश को छोड़ के चली जा। इमेजिन करो, अभी सब कुछ सही चल रहा है,
अभी चावल का सीजन आने वाला है, चावल लगा हुआ है, सब कुछ बल्ले बल्ले चल रहा है, सारा कुछ सिस्टम A1 है। और सडनली परमेश्वर का एक दास आके कहता है कि यहाँ छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इस देश को छोड़ के फलिश्तियों के देश में चली जा और वहां पर रह, क्योंकि 7 वर्ष यहां अकाल पड़ने वाला है। अब वो ये बात वो जानती थी कि जो कुछ परमेश्वर का दास कह रहा है वो सही है। कुछ दिन पहले एक परमेश्वर का जन मेरे पास आया और जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने बातों बातों में उसे बताया, गूंज कम। मैंने कहा आप अपने दिल का ध्यान रखें, और उसके लिए प्रार्थना करें और वही खाएं। शायद उसे लगा होगा कि मैंने उसे एक सलाह दी है एज ए फेलो पास्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग। थोड़े दिन के बाद मुझे मैसेज आता है कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो चुका है। एक और व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप समझ लो कि अभी हमने उसे भी देखा होगा थोड़ी देर पहले टीम में किसी ग्रुप में किसी व्यक्ति को। मैंने उसे बुलाया और कहा जा और अपना हार्ट के टेस्ट करवा के आ। कहता मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं फिट फाइन हूं। मैंने कहा जा और करवा। और जब उसने करवाए तो उसके हार्ट के सारे कोलेस्ट्रॉल हाईएस्ट लेवल पे जा चुके थे। और मैंने उसे प्रार्थना करनी समझाई, किस तरह करनी है, क्या करना है, और वो नॉर्मल की कैटेगरी में है और आ जाएंगे। एक वर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। यहां पर वो क्या कह रहा है कि आने वाले जो साल है ना मेरी बहन, मेरी बेटी, वो बहुत मुश्किल हैं। तो इससे अच्छा यह है कि तू यहां से चली जाए, क्योंकि 7 वर्ष यहां अकाल पड़ने वाला है, तो तेरे को बड़ी दिक्कत होने वाली यहां पे। अब वो मना नहीं कर सकती, उसे पता है कि ये मैन ऑफ गॉड जो है ये ओरिजिनल मैन ऑफ गॉड है, ये जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है। ये पैसे का लालची नहीं है, ये फेम का लालची नहीं है। मैंने इसे परखा है, मैंने इसके वर्ड्स को पूरा होते हुए देखा है। और वचन कहता है वो उस देश को छोड़ के फलिश्तियों के देश में चली गई। तो जब वो आई तो उसे मालूम था कि उसकी जो भूमि है उसकी अपनी नहीं रही, लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब वो भूमि को छुड़ाने के लिए राजा के पास जाती है, दुहाई देने के लिए। और सडनली वहां पे कौन मिलता है? उसी अलीशा का सेवक गेहजी। हालांकि गेहजी को परमेश्वर की चोट लगी थी उस समय, पर गेहजी को यह मालूम था कि जो मेरे जीवन में हुआ है वो परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, एलीशा की लीडरशिप में प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मिस्टेक की है, मैंने लालच की है, तो मेरे जीवन में ये मुसीबत आई है। पर फिर भी वो बाइबल कहती है राजा को एलीशा के सारे आश्चर्य कर्म बता रहा था। और वो राजा को कह रहा था, राजा एक बार ना हम यहां से गुजर रहे थे, एक औरत थी बड़ी धर्मी, वो हमें अपने घर में रुका लेती थी, तो एलीशा ने उसके ऊपर प्रोफेसी की थी और परमेश्वर ने उसे बुढ़ापे में बेटा दिया। पर एक दिन वो बेटा मर गया। गेहजी बातें करने में नंबर 1 था, सुपर था बातें करने में। इसलिए एलीशा ने जब उस बेटे को जिंदा करने के लिए गेहजी को भेजा था तो उसने कहा था रास्ते में प्लीज किसी के साथ हेलो हाय मत करना और मेरी छड़ी लेके उस लड़के पे लगा देना। पर वो इतना इंटरेक्शन करने में, बात करने में इतना बातूनी था ना वो, कि रास्ते में जाते जाते भी उसको हाय हेलो करना था। उसको मालूम था एलीशा की छड़ी मेरे पास है, थोड़ी टोर बनाने वास्ते उसने हेलो हाय कैसे हो तुम, हाँ हाँ मेरे पास एलीशा की छड़ी, मैं जरा स्पेशल असाइनमेंट थे, कुछ स्पेशल फील करने के चक्कर में परमेश्वर ने उसके द्वारा काम नहीं किया। अब वो राजा के पास है, एक्सप्लेन करना बड़ा अच्छा आता है उसको, और कह रहा है कि एक दिन वही लेडी का बेटा जब मर गया, एलीशा ने उस बेटी को जिंदा कर दिया। ये वही लेडी है, वही औरत है राजा।
और राजा ने उससे पूछा, जो गेहजी कह रहा है क्या वो सच है? उसने कहा, हाँ ये सच है, ये मेरा बेटा परमेश्वर की भविष्यवाणी से हुआ था, और जब ये मर गया था तो अलीशा ने उस बेटे को दोबारा जिंदा भी कर दिया था। राजा ने कहा, इधर आओ। किस लिए आई हो? राजा, मेरी भूमि है, मैं अपनी भूमि के लिए दुहाई देने के लिए आई हूं। अपने कर्मचारी को बोला, इसकी जमीन वापस करो, और 7 साल जितनी कमाई उस जमीन से होनी थी अपनी जेब से इसे वापस करो। इमेजिन, सिंगल वर्ड ऑफ गॉड, एक सिंगल वर्ड ऑफ गॉड ने उसकी सारी मेहनत जो व्यर्थ उसने करनी थी खत्म कर दिया। आज आप दुनिया में देखो क्या हो रहा है। एक घर चलाने के लिए आदमी मर रहा है, वो खून बेचने की नौबत आ चुकी है। सारा दिन वो माथापच्ची करता है, सारा दिन, क्योंकि कर्ज था आदमी के ऊपर कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, तू दिन भर मेहनत किया करेगा, और जितनी मेहनत करेगा उतना फल तेरे पास कभी नहीं आएगा। ये किसने कहा? परमेश्वर ने कहा है। आज आप दुनिया में चले जाओ, आपको हर जगह यही कहानी मिलेगी कि मैं जितनी मेहनत करता हूं उस हिसाब का फल मेरे जीवन में नहीं है। क्योंकि यह परमेश्वर ने कहा था जब आदम और हवा ने पाप किया, और हवा को कहा था, तू पीड़ा के साथ बच्चे जमा करेगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदमी को कहा था, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। लेकिन वचन कहता है, इस कर्ज से, इस श्राप से वो लोग आजाद हो जाते हैं जो लोग मसीह के अनुग्रह के नीचे हैं, जो यीशु मसीह के ब्लड के नीचे हैं। उन पर यह कर्ज कभी काम नहीं करता है। जब मैं 26 साल का था तो यह चर्च पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी। आज मैं 40 साल का हूं। तो जब मैं 26 साल का था, दिखता मैं 22 का ही था। जब कोई करीब से देखता 22 साल के लगता था, 20 साल का, 26 में भी 19 साल के लगता था। तो जब पास्टर्स मुझसे मिलते थे बड़े वरी हो जाते थे वो, ओह यू आर सो यंग, हाउ यू विल हैंडल दिस, यू आर सो यंग। क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बड़ी चर्च के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि रोटी खाने का टाइम नहीं होगा। जबकि ये ट्रू नहीं है। जब आप जीसस से मिलते हैं, वो कहता है तुम मेहनत करेगा पर तेरा फल उस मेहनत से कहीं ज्यादा होगा। ये एक निशानी होगी एक क्रिश्चियन की लाइफ में कि जितनी मेहनत वो कर रहा है उससे ज्यादा फल उसकी जिंदगी में है। इसका मतलब ये नहीं हमने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की, लेकिन इतनी मेहनत की क्या कि ये सबसे बड़ी चर्च बन जाए। इट्स बाय ग्रेस। और ग्रेस कैसे आप ले सकते हैं, या आप मर्सी कैसे ले सकते हैं, प्रभु की दया कैसे होती है? जब आप उसके वचन के ऊपर बिना दिमाग लगाए आप बिलीव करने लगते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? आप बिलीव करने लगते हैं। उस औरत बोल सकती थी कि अलीशा व्हाट आर यू सेइंग, अभी देखो बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, मेरा धान लगाया देखो कैसे बढ़ रहा है जबरदस्त, 15 दिन पहले ही इतना बड़ा हो गया ये, मैं वेट करूंगी। हाँ, मैं इंडिपेंडेंट वुमेन, मैं चेक करूंगी, मैं किसी की नहीं सुनती, मैं चेक करूंगी और फिर देखूंगी, अगर 1 साल अकाल आया तो फिर मैं दूसरे साल जाऊंगी। उसको मालूम था कि यह मैन ऑफ गॉड है, इसके वचन गिरते नहीं, और वो पहले साल ही निकल गई वहां से, और थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। वो बदलने लगे चीजें, सूखा पड़ने लगा और सिवियर हो गया।
इतना सीवियर हो गया, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लोगों ने उन अकाल के दिनों में अपने बच्चों तक को खाया है। सो सीवियर दुनिया में हुआ था तब। लेकिन उस औरत को जो परमेश्वर के दास के साथ कनेक्टेड थी, एक जीवित चर्च के साथ जुड़ी हुई थी और जानती थी कि जो वचन प्रचार हो रहा है, अगर मैं इसे मान लूंगी तो वैसी मेहनत, वैसी माथापच्ची, वैसे माथे के पसीने की रोटी मुझे नहीं खानी पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तू जा 7 साल, तेरी 7 साल फसल को मैं संभालूंगा, मैं चेक करूंगा सब कुछ, और जब तू आएगी मैं सब कुछ तुझे लौटा दूंगा। इमेजिन करो, इमेजिन करो कि 7 साल बाद वो आई। अगर 2000 सन में गई और 2007 में आई तो 2000 सन के अप्रैल में जो फसल होनी थी वो भी मिली, जो अक्टूबर में होनी थी वो भी मिली, फिर जो आलू लगने थे जनवरी में वो भी मिल गए, जौ भी मिल गई, कनक भी मिल गई, चावल भी मिल गए, सब कुछ, सारा पैसा एकदम से मिल गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वचन कहता है मूसा की मां ने विश्वास के साथ मूसा को छुपा के रखा और अपने विश्वास को छोड़ा नहीं। जब यह बात रिवील हो गई कि इसके घर में एक बेटा है, तो उसने उस टोकरी में उसे मिट्टी की राल लगाकर उसे नदी में छोड़ दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की जन थी, परमेश्वर की विश्वासनी थी। तो उस बेटे को फिरौन की बेटी ने उठा लिया और अपना बेटा करके पाला। और फिरौन की बेटी ने जिस औरत को दूध पिलाने के लिए किराए पे लिया, वो मूसा की ही मां थी। तो मूसा की मां मूसा को दूध पिलाने के पैसे भी लेती थी और अपने मदरहुड को एंजॉय भी कर रही थी कि उसका बेटा उससे दूर नहीं हुआ। वो आपको फालतू देगा, एक्स्ट्रा देगा। हाथों को उठाओ और रिसीव करके जाओ वो अनॉइंटिंग, वो ब्लेसिंग, वो हर एक दुनिया की आशीष मैं यीशु के नाम में आपके हाथों के ऊपर रिलीज करता हूं इन जीसस ने। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हर आदमी चाहता है कि मैं मेहनत करूं और उसका फल लूं। मैं मेहनत करूं और जितनी मेरे पास बुद्धि है, जितना मैं काम करता हूं, जितना मैं वफादार हूं, उतना फल मेरे पास हो, उससे ज्यादा हो। परमेश्वर ने कहा मुझ पे विश्वास कर। आज आप परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, आप इस कर्ज से आजाद हो सकते हैं। आप नहीं कहेंगे कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं फेलियर हूं, डिले है। आप नहीं कहेंगे, क्योंकि ये चीजें एक दिन आपकी लाइफ में जब आप प्रभु के साथ चलेंगे मिट जाएंगी, आपको देखने पर भी मिलेंगी नहीं। आप इस फेस में नहीं होंगे कि आप फाइट कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। आप उस फेस में होंगे जहां आप ग्रोथ के लिए सोच रहे होंगे कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है और अधिक आगे कैसे जाना है। आप उस लेवल पे आने वाले हो जल्दी। उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है पूरा करना परमेश्वर के वचन को जो उसके मुंह से निकला है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप बाइबल लेके बैठे तो आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आज मुझसे ही बात कर रहा है। हे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो, समझ प्राप्त करने के लिए मन लगाओ। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। कहता मेरी शिक्षा को भूलना मत, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। इसका मतलब आप ऊपर से आयु लिखवा के नहीं लाते हैं। लोग बोलते जिन्नी लिखी लिखी है तू खा पी यार। वचन ऐसा नहीं कहता। कहता है अगर तू अपना हृदय मेरी बातों के ऊपर लगाएगा, तेरी आयु बढ़ेगी। तू अपनी आयु को खुद बढ़ा सकता है। तू अधिक कुशल से रहेगा।
बेटर देन अदर्स। तेरी लाइफ दूसरों से ज्यादा कुशल में होगी, ज्यादा शानदार होगी। यह डिपेंड करता है आपने वचन को कितना सीरियसली लिया है, आपकी प्रेयर लाइफ कैसी है, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है। जितना स्ट्रांग प्रभु के साथ आपका रिश्ता है, उतना ही लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकेंगे, आप ले सकेंगे परमेश्वर से अपनी लाइफ में, वो रिफ्लेक्ट होगी फिर। कि मधुमक्खी फूल के पास जा रही है और उस फूल से निकाल रही है सब चीजों को, तो परमेश्वर एक फूल की तरह है और उसमें भरा हुआ जो हमें चाहिए, वो मिठास लाइफ की, वो जीवन। पर बात यह है कि हमें खींचना आता है कि नहीं, हमें वो लेना आता है कि नहीं। और जब हम उसके वचन पे चलने लगते हैं और छोटे छोटे वचन को भी मानने लगते हैं, हम छोटी बातों में भी झूठ नहीं बोलते, स्मॉल चीजों में भी झूठ नहीं बोलते। मैंने अपने बिजनेस समय में झूठ नहीं बोला। जिन लोगों को लगता है कि बिजनेस करने तो इंडिया में करना तो झूठ के बिना तो हो ही नहीं सकता है, चोरी किए बिना तो मैं जॉब कर ही नहीं सकता हूं, गलत काम किए बिना तो मेरी चीज चलेगी नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक स्टैंडर्ड रखें अपनी लाइफ का कि मुझे ये वचन पे चलना है। फिर आप परमेश्वर के सामने जाएंगे और वो सब निकाल सकेंगे, एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे, जो आपको दूसरों से यूनिक, अलग, बेहतर और ज्यादा कुशल से रखेगा। और वो नजर आएगा आपकी लाइफ में। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपको नजर आएगा कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के अंदर से वो जीवन को चूसा है, लिया है, इसने एक्सट्रैक्ट किया है, इसने प्रभु के अंदर से वो सामर्थ, वो चीजें, वो लाइफ, वो वचन वो लिए हैं। इसने प्रभु के पास जाके मेहनत की है। यहां मेहनत करनी है, हमने जोर लगाना है कहां? स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करने में। और फिर जो आप दुनियावी तौर पे करेंगे, परमेश्वर उस पर बरकत देगा और आपको आशीष देगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। इमेजिन करो उसके 7 साल की फसल, एक साल में 3 फसल और अगर 7 फसल, 21 फसलें उसको मिली। 21 फसलें। अगर किसी किसान को पूछो, जब वो एक समय की फसल काटता है तो कर्जे से भी फ्री हो जाता है और साथ में राशन पानी भी पड़ जाता है, अगले 6-7 महीने की तैयारी भी हो जाती है अगर फसल अच्छी रही तो आड़तियों के पास अगर आप जाएंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे आड़ती हैं, मुझे मालूम है इस सारे प्रोसीजर का, कि किसान वो थोड़ा थोड़ा सा कर्जा लेता रहता है, सामान लेता रहता है, फिर एक समय आता है फसल आ जाती, फसल फेंकता है, कर्जा खत्म, पैसे लेता है, घर चलाता है। 1 साल की फसल में ही उसे 6 महीने की फसल में इतनी मिल जाती है, जबकि यहाँ पे अभी इतनी अच्छे रेट नहीं है फसल के जितने आपको फॉरेन के किसान ज्यादा आपको आशीषित मिलते हैं। लेकिन उसको 21 फसलें मिली एकदम से। राजा ने कहा, इसकी सारी फसलें, इसका सारी कमाई भूमि के साथ इसे लौटा दो। एक रात, अगर आपने जीसस के वचनों को फॉलो किया है, माना है, एक दिन ऐसा आएगा जब अगला पिछला सारा हिसाब यीशु मसीह बराबर कर देंगे आपका। वन डे। और वो इतना सडनली होगा, वो इतना जल्दी होगा, कई बार वो इतना जल्दी से होगा कि आप इमेजिन नहीं करेंगे कि ये हो गया क्या, परमेश्वर ने सचमुच कर दिया। जो मुझे कल असंभव लगता था, आज मेरी जिंदगी में वो हो चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे, आपको उस गवाही को पचाने में, खुद की गवाही को कुछ समय लगेगा कि परमेश्वर ने जो आपकी लाइफ में किया है। मैंने क्रिश्चियंस देखे हैं वचन को पूरा सीरियसली ना लेकर स्ट्रगल करते हैं, बपतिस्मा नहीं लेते। नहीं, अगर मुझे वहां जाना पड़ा, अपनी बहन की शादी में जाना पड़ा, मुझे ऐसा करना पड़ा, तो वचन को जब सीरियसली नहीं लेते तो परमेश्वर भी उनकी जिंदगी में रुकावटों को खत्म नहीं करता। प्रभु ने कहा इजराइलियों को कि मैं कुछ जातियों को तुम्हारे सामने से दूर नहीं करूंगा,
मैंने वायदा किया था मैं इसको दूर करूंगा, इसको भी कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा, ये भूसी हवीसी सब खत्म कर दूंगा तुम्हारे आगे। अब मैं कुछ को रख छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे शक है कि तुम लोग मेरे वचन पे चलोगे कि नहीं चलोगे। और कुछ जातियां अलग नहीं हुई, पूरी विक्ट्री परमेश्वर ने नहीं दी उनके अविश्वास के कारण। ये परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता है कि आप लोग कितना लेंगे, आप पे निर्भर करता है। परमेश्वर तो फूल के समान खड़ा है और आप एक मधुमक्खी के समान तो उड़ रहे हैं, लेकिन आप कितना जूस लेना चाहते हैं, कितना एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप उससे कितना मटेरियल चूसना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। 16 अगस्त 2004 में परमेश्वर में आया और ये अगस्त निकला, सितंबर निकला और अक्टूबर के पहले हफ्ते में मैंने बैप्टिज्म ले लिया था। और वो भी मुझे 1.5 महीना इसलिए लगा क्योंकि उन 1.5 महीनों में हमारी चर्च में, चर्च नहीं थी वो एक संगति थी, वहां पे बपतिस्मे नहीं होते थे। तो पास्टर किसी दूर जगह से आके, इधर गांव है साथ में चित्तेवानी, वहां से बपतिस्मा होता था। तो मैंने वहां जाकर बपतिस्मा लिया। वो पास्टर आज भी मेरे घर आते हैं, मेरा अच्छा रिलेशन है उनके साथ। वहां मैंने बैप्टिज्म लिया क्योंकि मुझे जब बैप्टिज्म के बारे में मालूम हुआ तो मुझे जल्दी हुई कि मुझे जल्दी चाहिए। कहते जल्दी नहीं, अगले 2-3 हफ्तों में होने वाला है, जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको मिलेगा। और आप जानते हैं हर थर्सडे संडे अब बपतिस्मे शुरू हो चुके हैं, हर थर्सडे संडे। और लोग सोचते हैं यहाँ पे मुझे लेना है कि नहीं लेना है। किस चीज का इंतजार हम कर रहे हैं? क्या हमें इस चीज का इंतजार है कि हम पाप करेंगे, कि हमें पाप करना है, परमेश्वर के अलावा और भी परमेश्वर हैं हमारे? तो इसका मतलब हमारी जो थिंकिंग है, सोच है, जो मेंटालिटी है, वो अभी रॉन्ग है, वो अविश्वासी है। और जब परमेश्वर आपकी ऐसी सोच देखता है, बहुत से काम वो नहीं करता, चाहे आपकी लाइफ में गवाही बनाकर उसने आपको दे दी है, पर अभी वो आपसे खुश नहीं है। वो देखता है इतनी बड़ी गवाही लेने के बाद अभी भी इसने बपतिस्मा नहीं लिया, इतनी बड़ी गवाही लेने के बाद अभी भी ये सोच रहा है, अभी भी इसके मन में है कि शायद मुझे कोई पाप करना पड़ेगा। तो ये एक सोच प्योर शैतान की है। और जो ये सोचते हैं मुझे जब आवाज आएगी, आपको परमेश्वर 100 साल भी आवाज नहीं लगाएगा, क्योंकि वचन में जो आवाज वो दे चुका है, जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, उन्हें बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, ये बोल चुका है। वो ऊपर से आवाज नहीं आएगी, नहीं आएगी ऊपर से आवाज। चलो जो बुलावा आएगा ले लांगे, कोई बुलावा नहीं आएगा। बुलावा आ चुका है, जीसस ने कह दिया है, जो बपतिस्मा लेगा, विश्वास करेगा, उसी का उद्धार होगा। कह चुका है वो। इसलिए उसने बाइबल लिखी कि सिरदर्दी खत्म हो जाए। नहीं तो अगर वचन ना लिखा होता तो हर रोज बंदा प्रभु से पूछता जाके। तो इमेजिन करो कि 400-500 करोड़ आदमी परमेश्वर से हर वक्त कुछ ना कुछ पूछ रहा है। तो उसने टेंशन खत्म कर दी, लिखा हुआ वचन दे दिया, ये मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं तू बपतिस्मा ले, मैं चाहता हूं तू तौबा करे, मैं चाहता हूं तू प्रार्थना करे, मैं चाहता हूं तू व्यभिचार से दूर रहे, मैं चाहता, सब लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, पढ़ना ही नहीं है, तो फिर इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। फिर वही देश का हिसाब है कि नीचे तो तेल पड़ा है खरबों रुपए का, और ऊपर गरीबी कि चाय भी बनानी है तो सोचना पड़ रहा है। फिर ये हाल हो जाएगा। और एक व्यक्ति चर्च में गवाही दे रहा होगा और हम बैठकर उसे देख के सोच रहे होंगे कि मेरा नंबर कब आएगा, और परमेश्वर कहेगा तेरा नंबर तेरे हाथ में ही है, जब तू चाहेगा तभी आएगा। आप वेट करेंगे, प्रभु मुझे बेबी कब देगा? जब आप अंगीकार करना शुरू करें, जब आप अंगीकार करेंगे, रोज अंगीकार करेंगे, फाइट करेंगे उस आत्मा के साथ, प्रभु के साथ वफादार रहेंगे, वो आपको देगा। अब सब चीजें परमेश्वर के हाथ में नहीं हैं। उसने क्रूस पर आखिरी सांस लेने से पहले कहा इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। अब जो कोई इस पूरे हुए के ऊपर विश्वास करेगा, मेरी बरकतों को पाएगा, कोड़े खाने से चंगाई प्राप्त करेगा, मेरे लहू से वो पापों की क्षमा प्राप्त करेगा।
यानी अब हमारा रोल हो चुका है। हमारा रोल ये है कि मौसम अच्छा हो बुरा हो, हमें वचन के पर देखते रहना है, क्योंकि वचन जो परमेश्वर ने कहा है, हो सकता है आज वो आपको सेंस ना लगे, लेकिन जब 21 गुना फसल आप काटने वाले हो बिना मेहनत किए, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके ऊपर जो कर्ज था आदम और हवा का, उसे परमेश्वर खत्म कर चुके हैं। सारे कर्ज जो आपकी लाइफ के ऊपर हैं, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म हो जाएं और एक नई जिंदगी आपकी शुरू हो। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हालेलुया।